अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, मैं हूं नुसरीन और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा बिस्मिल्लाह यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम मज़ेदार मछली के कबाब बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आएगी। इसके इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जो है हमने फ़िश ले ली है। फ़िश को हमने अच्छी तरह धो के इसको हमने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जो है हमने इसके जो मीट है वो हमने अलग कर लेना है और इसके कांटे अलग करके हमने इसके मीट को अच्छी तरह इसके मीट की पिसाई कर लेनी है। इस तरह बीच में कोई भी कांटा कुछ भी ना रहे, फ़ाइन सा इसका पेस्ट बन जाए। इस तरह हमने इसका बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक प्याज लिया था और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी। उनको भी हमने अच्छी तरह पीस के उसका पेस्ट बना के पेस्ट जो है हमने इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच जो है नमक शामिल किया है इसमें। 1 चम्मच जो है हमने इसमें मिर्चें शामिल की हैं और साथ ही जो है हमने आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है। व्यूअर्स, सी फूड में हमेशा जो है नमक कम मिक़दार में डालते हैं क्योंकि सी फूड पहले से ही नमकीन होता है। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया है। साथ में हमने इसमें पिंच ऑफ अजवाइन शामिल की है और साथ ही हमने यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है वो कलवंजी इसमें शामिल किया है। कलवंजी शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके हमने मिक्स करके कम से कम हमने 1.5 आवर के लिए इसको रेस्ट देना है। 1.5 आवर के बाद जो है हमारा मटेरियल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो है इसको हमने देसी घी में फ्राई किए हैं इसके कबाब। आप चाहें तो आप सिंपल ऑयल में भी कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको देसी घी में ही फ्राई करें। इस तरह से आपने जो है इसकी कबाब शेप बना के तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। आप मज़ीद किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। हमारे मज़ेदार से कबाब तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।